मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक क्लिनिक है। लेकिन ये कहानी जब हुई तब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था। ये कहानी 10 साल पुरानी है। मैं वहाँ पे न्यू ही ज्वाइन हुआ था। मुझे 3 वार्ड्स दिए थे जिन पे मैं नजर रखूं। उनमें से एक वार्ड में एक औरत थी। शी वॉज एन ओल्डरली वुमन एंड ऑल्सो उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी। वो हमारे हॉस्पिटल में बीमार होके तभी आई थी जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो औरत ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब भी वो बात करती थी वो स्टम्बल करती थी बात करने के लिए। मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। मुझे एक और चीज का भी बुरा लगता था कि एवर सिंस शी अराइव्ड इन द हॉस्पिटल, उसके रेसिडेंसी के अड़ोस पड़ोस के लोग जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करती थी वो एक एक करके मर रहे थे। और जिनकी भी डेथ होती थी वो उनके फोटो उसके वार्ड के टेबल पे रख देती थी। ये सब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट स्पैन में हो रहा था। I can say it was really a bad luck for her. I really felt sorry for her. तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस पे एक्स्ट्रा अटेंशन देता था एंड इवेंचुअली इसी वजह से हम थोड़े से क्लोज हो गए। एक दिन उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा, डियर इट्स टाइम टू गो। ये कहते हुए उसने मुझे एक तस्वीर दी। इट हैड माई फोटो इन इट। वो तस्वीर देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं खुश हुआ। मैं खुश इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझे इतना क्लोज मानती है। और कुछ एक हफ्ते बाद उस औरत की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद मैं कुछ हफ्तों के लिए रोया। आई वॉज सैटर्ड इनसाइड। शी वॉज सो क्लोज टू मी दैट रियली हिट मी हार्ड। और इसके कुछ एक साल बाद मैं अपने एक कलीग से बात कर रहा था। तभी कॉन्वर्जेशन में उस औरत का जिक्र हुआ। माई कलीग रेफर टू हर एज दैट क्रेजी बिच। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। मुझे ये चीज बहुत ऑफेंड हुई। मैं मेरे कलीग पे गुस्सा हुआ और उसको कहा कि ऐसे उस औरत के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मेरे कलीग ने मुझे एक शॉकिंग लुक के साथ देखा और कहा, ओ डू यू नॉट नो। मैंने कहा व्हाट। और उसके बाद उसने मुझे कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने कहा वो मरने के बाद कुछ ऐसी चीजें बाहर निकली। उसने अपने पति का मर्डर किया था बाय पॉइजनिंग हिम। ये चीज की पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला था कि उसका एक रिचुअल था। वो लोगों को दोस्त बना लेती थी, फिर उसके बाद वो उनकी तस्वीर लेती थी और फिर वो तस्वीर उनको वापस देती थी और वो उनको मार देती थी। ये सुनने के बाद आई वॉज शॉक्ड। मैं उस फोटोग्राफ के बारे में सोच रहा था जो उसने मुझे दिया था। I mean, मेरी खुद की तस्वीर। मैं सोच में पड़ गया था। इसका मतलब ये था कि वो शायद मुझे मारने वाली थी क्योंकि उसका लेटेस्ट क्लोज फ्रेंड मैं ही था। आई लेट दैट गो। मैंने उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरी उस वक्त नाइट शिफ्ट चल रही थी। मैं उसी वार्ड में था जिस वार्ड में वो औरत थी। इट वॉज सम अदर पेशेंट इन दैट दिस टाइम। वो पेशेंट सो रहा था जब मैं उस वार्ड के अंदर घुसा। उस चेयर पे जहाँ पे वो मोस्टली बैठती थी वो औरत वो मुझे दिखी। मेरी तस्वीर उसके हाथ में थी। आई वॉज शेल शॉक्ड। वो ऑल ऑफ अ सडन उस चेयर पे बैठी हुई अपीयर हुई एंड विद इन 3 to 4 सेकेंड्स वो वहां से गायब भी हो गई। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने सोचा ये शायद एक भ्रम होगा। मेरा दिमाग मेरे साथ कुछ ट्रिक खेल रहा होगा। मैं वहां से निकल गया। मैं पूरी रात और रास्ते में बस यही सोच रहा था कि वो तस्वीर जो उस औरत ने मुझे दी थी वो मुझे वहां पे कैसे दिखी उस औरत के साथ। इट वॉज रियली स्कैरिंग मी। मैं अपने घर पे पहुंचा। मैं सीधे उस जगह पे पहुंचा जिस जगह पे उस औरत ने दी हुई तस्वीर मैंने रखी थी। टू माई सरप्राइज वो तस्वीर उस जगह से गायब थी। और तभी ऑल ऑफ अ सडन मेरे घर की लाइट फ्लिकर होने लगी। इट वॉज डैम स्कैरी इन देयर। और उसके साथ ही मुझे उस औरत की आवाज, हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। आई वॉज डैम श्योर कि ये उसी की हंसी है। आई वॉज टोटली पैनिकिंग। मैं भागते हुए मेरे घर से बाहर निकला। लकीली मेरे घर के सामने ही पुलिस स्टेशन है। मैं उस पुलिस स्टेशन में चला गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। कैसे मिलता? वो एक प्योर केस थी भटकती आत्मा की। उसके बाद मुझे उस घर पे रहना या फिर उस हॉस्पिटल में काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मैंने शहर ही नहीं छोड़ा, मैंने वो देश छोड़ दिया। आई शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। इस चीज को 10 साल हो गए लेकिन आफ्टर दैट इंसिडेंट मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में उस औरत को मैं कभी ना देखूं। तो चलो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो जरूर लाइक कर देना यार। इस बार एम करते हैं 15,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स। तुम्हारे लाइक्स आते हैं तभी तो यार अच्छा लगता है यार। कर दो लाइक्स यार। तुम लोग करते नहीं हो यार, देखते हो और फिर निकल जाते हो। और कर दो यार लाइक्स 15,000। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना यार आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। अरे यार खुद क्यों देख रहे हो, अपने दोस्तों को भी तो दिखाओ यार ये सारे वीडियोस। और अगर आप मुझे जानना चाहते हो, मुझे फॉलो
फॉलो करना चाहते हो, मेरा फेस देखना चाहते हो, इस चैनल के अपडेट्स पाना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको आई एम रॉकर टी शर्ट मर्च खरीदना हो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप गेमिंग पसंद करते हो तो आई एम रॉकर गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, पबजी खेलता हूँ और बहुत सारे गेम्स खेलने की चाह रखता हूँ। तो यार उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यार आज के लिए और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो टोपी पहनते हैं और दूसरे जो टोपी पहनाते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यार मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।